गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सूरज, आप सबका तो पहले बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोग पसंद कर रहे हैं फिजिक्स की क्लास इसके लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने तो विद्युत धारा प्रतापी प्रभाव पर आधारित सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको इस अध्याय से संबंधित बहुविकल्पी लास्ट में बताऊंगा। पहले इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी नहीं अभी करा रहे हैं, लेकिन बाद में कराएंगे। लेकिन जो आंगिक प्रश्न है, जो पेपर में आ सकते हैं या जो संभावित प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को कराएंगे। बाकी जो वर्णनात्मक प्रश्न है इस अध्याय से संबंधित, यदि आप पूरा शुरू से एक लेक्चर देखेंगे विद्युत धारा का या उसमें प्रभाव, तो सारे वर्णनात्मक प्रश्न आप हल कर लेंगे। लेकिन मैं आंगिक प्रश्नों को करा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी तरह के आंगिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रकार के करा रहा हूँ। आगे अगला सवाल है, आप लोग इसे नोट भी करते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न नंबर 1, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, ठीक है। तो तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा, ठीक है। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान। इसे आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और हम हल भी करवाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ है। हमें I दिया हुआ है, यानी धारा का मान। तो I कितना दिया है? 2 एम्पियर, ठीक है। और दिया है V का मान कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। और T दिया है कितना मिनट? 1 मिनट, ठीक है। तो मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, कितना सेकेंड? ये 60 सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें व्यय ऊर्जा का सूत्र हमने बताया था, यहाँ VIT पता है, तो हम VIT वाला सूत्र लगाएंगे। तो V का मान 10, I का मान 2 और T का मान 60। तो 20 × 60, 6 दूना 12, यानी कितना जूल? 1200 जूल ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1200 जूल होगा। आप सब इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ऐसे ढेर सारे आंकिक प्रश्न हम कराएंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक, जिससे आपको सरल से कठिन की ओर आगे ले चलूंगा, जिससे आप हर जो भी प्रश्न आया आप उसको हल कर लें। अब हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है यदि प्रश्न नंबर 2, यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा 15 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए? 15 सेकेंड के लिए प्रवाहित करने पर
व्यय हुई ऊर्जा 45 इंटू 10³ जूल हो तो चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है कि चालक में 5 यानी आई धारा का मान कितना दिया है 5 एम्पीयर। पहले हम कोई भी आंगिक प्रश्न हल करेंगे तो जो जो हमें दिया रहेगा उसे हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और जो नहीं पता रहेगा उसके आगे क्वेश्चन मार्क। टी दिया है कितने सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए। ठीक है, और हमें प्रतिरोध का मान नहीं पता है लेकिन व्यय हुई ऊर्जा का मान पता है 45 इंटू 10³ जूल। तो हम W बराबर दूसरा सूत्र पढ़े थे I² RT। तो W का मान हम रखते हैं 45 इंटू 10³ I का मान यहाँ से कितना 5 का स्क्वायर, R नहीं पता है, T पता है कितना है 15। तो 15 इसे हम लिख सकते हैं 1000, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ है 15 गुणित R। इन दोनों को ला देते हैं हम नीचे, 1000 बटे में 25 गुणित 15 बराबर R प्रतिरोध का मान हमें निकालना है। तो 15 कम 15, 15 तियाँ 45, ये 25 चौका 100 यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 तियाँ 120 ओम। तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 120 ओम, यानी R बराबर हम कह सकते हैं 120 ओम। देखिए 15 कम 15, 15 तियाँ 45, 25 चौका 100 यानी 40, 40 तियाँ 120 ओम। तो यानी प्रतिरोध का जो मान होगा वो 120 ओम होगा, क्योंकि हमें यहाँ व्यय हुई ऊर्जा का मान ऑलरेडी दिया हुआ था। तो हमने व्यय हुई ऊर्जा का मान इतना रख दिया, आई का मान 5 दिया तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आर नहीं पता था, आर हमने आर ही रखा, टी पता था 15 तो हमने रख दिया। बाकी ये दोनों यहाँ नीचे चले हैं, कट करके गुणा करने पर कितना आया 120। तो जो प्रतिरोध का मान होगा कितना 120। ठीक है, आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा हो तो उसमें प्रवाहित
होने वाली विद्युत धारा क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा हो तो उसमें प्रवाहित धारा। तो अब हमने बताया था वोल्ट का मतलब ये कितना 12 वोल्ट, भी का मतलब कितना दिया है 12 वोल्ट, वाट शक्ति का मात्रक होता है यानी P बराबर कितना वाट 30 वाट। तो हमसे क्या पूछ रहा है I यानी धारा का मान। तो हमने बताया था P और VI में संबंध, P बराबर VI। तो P का मान कितना है 30, V का मान कितना है 12, I तो 30/12 बराबर I 6 से काट दें, 6 पंजे 30, 6 दूना 12 यानी 5/2, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 पंजे 10 यानी I बराबर हम कह सकते हैं 2.5 एम्पियर। तो यानी जो धारा का मान होगा वो कितना होगा 2.5 एम्पियर। ये पता रहे आपको कैसे आया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर कौन सा है, चौथा है। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में लगे 2 ओम 2 प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा की मान की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें ऊष्मा का मान तो हमने बताया था H बराबर, अगर जूल में निकालेंगे तो H बराबर VIT यानी 4.2 से भाग नहीं देंगे,
पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ हमें। तो I बराबर कितना 10 एम्पियर, ठीक है, और R कितना दिया हुआ है 2 ओम, समय यानी प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान। तो हम लगाएंगे H बराबर I स्क्वायर RT, क्योंकि R यहाँ पर है। अब I का मान 10 का स्क्वायर, R का मान 2 गुणित 1, H बराबर है 100 गुणित 2, 1 ही हो जाएगा, यानी कितना 200 जूल। अगर कैलोरी में चेंज करना रहेगा तो हम 4.2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आगे हम अगला प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5। आज हम लोग 5 प्रश्न करेंगे, जो कि बहुत है, इसके आगे और भी कल कराएंगे। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, 250 वाट, लिखा है, ठीक है। यदि विद्युत ऊर्जा का मान ऊर्जा का मूल्य, यहाँ मूल्य लिख लेना ना, मूल्य 3 रुपये प्रति किलो वाट घंटा या यूनिट भी कहा जाता है, हो तो विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के मेंस में 10 घंटा प्रतिदिन कितना 10 घंटा प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में कितना व्यय होगा, ठीक है। तो हमने बताया था किलोवाट घंटा, तो उसके बराबर ए वाट दिया रहेगा, तब
समय दिन या 1 घंटा में रहेगा, बटे में कितना 1000। अब देखते हैं कितना वाट, 250 वाट, कितने घंटे रोज, 10 घंटे, कितने दिन, 5 दिन, बटे में 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 कम 5, 5 दूना 10, 25/2 आ रहा है, इतना किलोवाट घंटा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 12.5 जूल। अब देखते हैं कुल व्यय यानी कुल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट घंटा कितना था 3 और गुणित 12.5, तो यहाँ हम लोग गुणा कर लेते हैं 12.5 में 3 से, 3 पचे 15 को 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 1 कम 3, तो आ जाएगा 37.5। तो कुल कितना रुपया देना पड़ेगा 37.5। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल कराएंगे आप सबको। तो अगर न्यूमेरिकल समझ में आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि हमें समझ में आ रहा। और भी तरह के हम न्यूमेरिकल लाएंगे। कल हम लोग 10 न्यूमेरिकल करेंगे, आज 5 करा रहे हैं, कल 10। इसके बाद लास्ट में बहुविकल्पी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबको।